गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हैं? सब ठीक है? हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, डेमो सारे लेते आ रहे हैं या पहला है किसी का? आज किसी का पहला दिन तो नहीं है? मेरा नो सर। आपका पहला नो दिन नो है? सर। बोले हैं कुछ लोग कि कुछ दोस्तों का पहला दिन है। अच्छा, जो पहले दिन वाले हैं उनको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि अंग्रेजी जुबान जो है वो जुबान है, मजमून नहीं है। ठीक है, आप जो है वो क्या कह सकते हैं, बेहतरीन लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है, अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। आपको जुबान सुननी आती है तो बोलने खुद ब खुद आ जाएगी। हमारा जो मेरा तरीका है ये, क्योंकि डेमो चल रहा है, डेमो में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सिखाता कैसे हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको गाइड कर रहा होता हूँ कि मेरे मुताबिक आपको लिसनिंग अच्छी करनी है, अंग्रेजी की सुनने को जो सलाहियत है उसको डेवलप करना है। ओवरनाइट ये नहीं हो सकता, रातों रात का ये काम नहीं है। तो अगर आप कंसिस्टेंटली लगे रहोगे तो आप जो है वो लैंग्वेज अच्छी कर लोगे आप। ठीक है, मैंने क्या बताया कि आपको क्या करना है, यू नीड टू बिकम अ गुड ग्रेट लिसनर फॉर बिकमिंग अ ग्रेट स्पीकर। अच्छा स्पीकर बनने के लिए आपको अच्छा लिसनर बनने की जरूरत है। सही है, सुनना आ जाएगा तो बोलना आपको आ जाएगा। अच्छा जी, डेमो में मैंने बताया कि आपको लिसनिंग करनी है, और लिसनिंग में आपको किस तरह से करवाऊंगा, कभी मूवी से, कभी कार्टून से, कभी डॉक्यूमेंट्री से, कभी म्यूजिक सुनवा के, हर तरह से आपको एक लिसनर बनाना है। वंस यू बिकम अ गुड लिसनर यू ऑटोमेटिकली बिकम अ गुड स्पीकर, राइट? ये मैंने चलाया जी आइस एज। आइस एज को देखते हैं क्या सूरत है। काली हो गया। ये है जी आइस एज। आइस एज नाम है। Why not call it the Big Chill or the Nippy era? I'm just saying, how do we... अच्छा जी, आपने पकड़ना है, ये क्या कह रहे हैं? Well, why not call it the Big Chill or the... ये क्या बोला है? आप लोगों ने पकड़ना है, जितना समझ आ जाए पकड़ना है, बाकी मैं आपको हेल्प करूंगा, राइट? क्योंकि मेरी लिसनिंग की ट्रेनिंग हुई हुई है। आप अभी सुनोगे तो ज्यादातर आपके ऊपर से गुजरेगा, लेकिन आपने पहले अपनी बेस्ट अटेम्प्ट करनी है, और अगर आपको ना समझ आए तो फिर मैं आपको हेल्प करूंगा ये क्या करें, राइट? पहले सुने क्या कहा है। Well, why not call it the... वैसे माइक बंद रखने हैं, ओवरऑल माइक बंद रखें। आपने माइक सिर्फ ओपन करने हैं जब आपको समझ आ गई और आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। वैसे सब माइक बंद रखें। गैर जरूरी माइक खुले रहेंगे तो मुझे निकालना पड़ेगा आपको क्लास में से। गैर जरूरी माइक खुला होगा तो मुझे बाकी लोगों के फायदे के लिए किसी एक को निकालना पड़ेगा जिसका माइक खामखा खुला है। खोलें जरूर, लेकिन तब आपने खोलना है जब आपने पार्टिसिपेट करना। ठीक है, Well, why not call it the Big Chill or the Nippy... क्या बोला है? वाई आगे क्या बोला है? Don't. वाई डोंट? Why don't? यस। Well, why not call it the Big Chill? वाई डोंट नहीं बोला, वाई नॉट कॉल इट। वाई नॉट Why कॉल not? इट? वाई नॉट कॉल इट? क्यों ना कहा जाए, क्यों ना इसको नाम Yes. दिया जाए। आगे क्यों ना कहा? आगे क्या बोला है? Well, why not call it the Big Chill or the Nippy... वाई नॉट कॉल इट अ बिग चिल। चिल आपको Why च्यू not? सुना होगा, च्यू च्यू, वो कहना था वाई नॉट कॉल इट अ बिग चिल। Well, why not call it the Big Chill or the Nippy era? फॉर द निपी एरा। एरा होता है ना, एरा दौर। फॉर द निपी एरा, निपी कोई एरिया का नाम है, किसी दौर का नाम है। I'm just saying, how do we know it's a knife head? I'm just saying, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ। I'm just saying। अच्छा,
इनको सुनाने का मकसद है आपको करेक्ट अंग्रेजी से वाकफियत करवाना, राइट। आपने सेइंग में देखा जी नहीं बोला, उसने जी नहीं बोला, सेइंग बोला है, उसको कैसे बोला है? सेयन, सेयन। गौर करें। Why not call it the Big Chew or the Nippy Air Rocket? I'm just saying, how do we... I'm just saying, I'm just saying, ये क्या है? वो बोला सेइंग, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ आईएनजी के, जब आईएनजी पर वर्ड खत्म हो, यहाँ पर आपको कानून दे रहा हूँ कि जब कोई वर्ड आईएनजी पर खत्म हो तो आखिर वाला जी बोल लो तो भी ठीक है, ना बोलो तो भी ठीक है। मसलन मॉर्निंग को कैसे बोलोगे? दो तरीके से, मॉर्निंग या मॉर्निंग, दोनों ठीक है। मॉर्निंग, इवनिंग ये भी ठीक है, इवनिंग ये भी ठीक है, रनिंग ये भी ठीक है, रनिन ये भी ठीक है, कुकिंग जी के साथ आखिर में जी बोला तो भी ठीक है, कुकिन आखिरी जी नहीं बोला तब भी ठीक है। इधर आपको एक मिलेगा, मैं आपको हजारों मिसालें दे सकूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरी तो ट्रेनिंग हो गई ना, मेरी ट्रेनिंग हो गई, अब आपकी ट्रेनिंग हो रही है, राइट। Well, why not call it the Big Chew or the Nippy Air Rocket? I'm just saying, I'm just saying, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ। how do we know it's a nice day? क्या बोला? How do we know, हमें कैसे पता चलेगा? How do we know, how would we know भी कह सकते हैं, how do we know कह सकते हैं, how do we know हमें कैसे पता चलेगा? I'm just saying, how do we know it's a nice day? How do we know it's an ice age, it's an ice age। यहाँ पर गौर करें, आपको देख तो आप खुद सकते हैं, टीचर का काम है आपको रहनुमाई करना, जो मुश्किलात रास्ते में आती हैं उनसे आगाही करवाना और आपको इस काबिल करना कि आप खुद से समझ सकें। जिनके कंप्यूटर हिल रहे हैं ना, कैमरे हिल रहे हैं, आप इसको एक जगह टिका दें ताकि आपकी तवज्जो सारी मेरी तरफ लग सके, जैसे कासिम ने टिकाया हुआ है, जैसे अवैस ने टिकाया हुआ, एक जगह पर कैमरे को रख के तवज्जो मेरी तरफ कर ले, वरना फिर आपकी आधी तवज्जो लग जाएगी कैमरा सेट करने में और आधी तवज्जो में बात फिसल जाएगी, निकल जाएगी। कैमरे ऑन करके बैठा करें ताकि मेरा आपके साथ एक जो विजुअल कनेक्शन बन जाए, ठीक है। कैमरे ऑन करके बैठे, सही है। मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं है, वो खातून बैठी हुई है, उनका कुछ नहीं होने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बहुत ही हम सेंसिटिव हैं जी, हमारा को वीडियो लिखो, आप कौन सा गलत काम कर रहे हो? तालीम का काम कर रहे हो भाई, शहादत का इल्म हासिल करना शहादत का काम है, ठीक है। ये मेल फीमेल के चक्कर से निकल आओ कि पाकिस्तान में क्या हो जाएगा, आप अच्छे काम करते हुए वायरल हो जाओ तो अच्छी बात है ना, ठीक है। इसलिए आप देखें मैं प्रॉपर टाई टोई लगा के बाबू बन के बैठता हूँ, ठीक है। ओके जी, चलते हैं। Because we know it's a nice day. अच्छा, यहाँ गौर करवाने की बात है, हाउ डू वी नो, Nippy Air Rocket. I'm just saying, how do we know it's a nice day? क्या बोला? हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलेगा? इट्स एन आइस एज, ये क्या है? इट इज एन आइस एज, इट इज को रिड्यूस किया। अच्छा, स्पोकन इंग्लिश में जो आपको बहुत ज्यादा वास्ता पड़ेगा, जो आपको एक नए स्टूडेंट के लिए, एक नए सीखने वाले के लिए मुश्किल बनती है, वो है क्या चीज है? माइक अपने बंद रखें, गैर जरूरी माइक बंद रखें भाईजान, गैर जरूरी माइक बंद रखने हैं क्योंकि बाकी लोगों को नॉइज ना आए। माइक खोलें, बात करें, लेकिन बंद रख दें ताकि बाकी लोगों को नॉइज ना आए। गौर यहाँ पर आपने करना है। और दो चार चीजें हैं जिनकी वजह से अंग्रेजी हमें मुश्किल लगती है, राइट। अगर उन चीजों के ऊपर कमांड हासिल कर लेते हैं तो अंग्रेजी आपको आसान लगने लग जाएगी। वो क्या चीजें हैं जिनके ऊपर कमांड हासिल करना है? वो है कि एक तो अंग्रेज जो है वो अंग्रेजी को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस का क्या होता है? जब वो दो लफ्जों को ऐसे जोड़ते हैं कि उसके में से कुछ हिस्सा निकाल देते हैं। जैसे इट इज को हम क्या बोलते हैं? इट्स बोलते हैं। इट और इज का अगले वाला आय निकल गया। बेटा माइक अपना बंद रखें, इम्तिहान डॉक्टर साहब माइक खोल सकते हैं, आपके लिए क्लास है, लेकिन गैर जरूरी जो है नॉइज ना है बाकी लोगों के लिए, और ये रिकॉर्ड भी हो जानी है और फिर इंटरनेट पर जानी है, ठीक है। माइक जब आपको बात करना हो माइक खोलें, बात जरूर करें, आपके लिए शो है, ठीक है। बात समझे मैं क्या समझा रहा हूँ? गोरे क्या करते हैं, दो लफ्जों को आपस में ऐसे वेल्ड करते हैं कि उसमें से कुछ हिस्सा काट देते हैं। इट और इज को उन्होंने रिड्यूस किया तो बनता है इट्स। जैसे और वी और विल को कैसे बनते हैं? व्हील। आई और हैव को रिड्यूस करते हैं तो बनता है आइव। आइव आप बोलते हो आइव, मैं बोलता हूँ अब, ठीक है। आई और वुड को रिड्यूस करेंगे तो बनेगा अड, राइट। ये तो वो कॉमन रिडक्शन है जिनसे आप ऑलरेडी वाकिफ है, राइट, यस सर। लेकिन
जो गोरे हैं वो हर दूसरी जगह पर एक एक फिक्रे में कई जगहों पर रिडक्शंस कर जाते हैं। इसको लफ्ज कहते हैं कॉन्ट्रैक्शंस या रिडक्शंस। जब मल्टीपल वर्ड्स को ऐसे वेल्ड करके बोला जाए जैसे आपको नई शक्ल लगे। मिसालें आपको मैंने बताई जिनसे आप पहले वाकिफ हैं। इट और इज को रिड्यूस करके बोलते हैं, आप बोलते हो इट्स, वो टी भी नहीं बोलते गोरे, इस इट और इज को अगर आप लिखे हो तो आप लिखते हो इट्स, लेकिन बोलते क्या हो? आप बोलते हो इट्स, मैं कह रहा हूँ गोरे क्या बोलेंगे? इस। वो इट्स भी बोल लेते हैं, इस भी बोल लेते हैं। ये रिडक्शन की समझ आ गई कि दो लफ्जों को, दो या दो से ज्यादा लफ्जों को आपस में जब वेल्ड करके बोला जाए तो एक नई आवाज आ जाती है। ठीक है, उसने बोला हाउ डू वी नो इस सनाई सेज। वो इट्स भी बोल सर हम सकता है पेपर में भी लिख सकते हैं रिड्यूस वाला? ना 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 ना, पेपर में लिखेंगे वही जो आपको कानून है। स्पोकन के कानून और है, राइट? पेपर में आपने पूरा लिखना है। वो बाद में फेल हुए पड़े और फिर मेरा इल्जाम लगाते फिर सानू सारे ने फेल करवा चले। ये भी ज़हन में रखो कि ना आप जिस सिस्टम को इम्तिहान दे रहे हो वो लगे पटा सिस्टम है। हाँ, उसको आगे पीछे कोई पता नहीं। हाउ डू वी नो, उसने इट्स बोला है, टी थोड़ा सा यूज किया है। आप पूरा यूज कर लो, आधा यूज कर लो या टोटली निकाल दो, दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन है। इट्स, इस, इट्स, सारे ठीक है। हाउ डू वी नो, एक तो ये आपने नोट किया कि रिडक्शन हो रही है। दूसरा आपने गौर किया कि फिक्रे में अल्फाज लिखने में तो सेपरेट होते हैं, बोलने में सेपरेट नहीं होते। हाउ डू वी नो इट्स एन आइस एज, कहीं पर भी मैं रुका नहीं, ऐसे मैंने नहीं किया हाउ डू वी नो इट्स एन आइस एज, मैं रुका नहीं। ये अंग्रेजी का सिर्फ रोला नहीं है, हर जुबान में ऐसा होता है कि अल्फाज जो है आपस में वेल कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, हाउ डू वी नो इट्स एन आइस एज। लेकिन अब आपको मैं रूल दे देता हूं, अगर आपको चलते फिक्रे में रुकना पड़े तो आप रुक सकते हैं। कहाँ रुकोगे? दो ऑप्शन है, कॉन्ट्र दूसरा वाउल्स का के ऊपर या कॉन्सोनेंट के ऊपर। वाउल या कॉन्सोनेंट का चक्कर है, वैसे तो रुकना है ही नहीं। फ्लो में बोलो हाउ डू वी नो इट्स एन आइस एज, राइट? हाउ डू वी नो इट्स एन आइस एज, माय नेम्स अकमल। अब देखो माय नेम्स अकमल, मैं रुका नहीं, माय नेम इज अकमल मैंने नहीं बोला, माय नेम्स अकमल, राइट? माय नेम्स अली, माय नेम्स खालिद, माय नेम्स फौजिया, राइट? माय नेम्स फौजिया। मैं दरमियान में वक्फा नहीं ले रहा, रोक नहीं रहा, अल्फाज कट नहीं रहे आपस में। लेकिन अगर आपको रुकना पड़ जाए, कोई कई मरतबा फिक्रा लंबा है तो आपको रुकना पड़ जाता है, राइट? तो दो ऑप्शन है, कॉन्सोनेंट के ऊपर रुको या वाउल के ऊपर रुको। ठीक है, यानी ये कॉन्सोनेंट वाउल कौन किसकी बात करूं? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड पर रुको। ठीक है, माय नेम, अब नेम जो है वो कॉन्सोनेंट है, माय नेम। अगर रुकना चाहूं माय नेम, एक तो ये रुकना है। दूसरा इज अकमल, इज वाउल है, अकमल वाउल है, माय नेम इज अकमल, माय नेम इज अकमल। अब यहां पर आपको बाय डिफॉल्ट आपके साथ होगा क्या? उल्टा होगा, आप ना चाहते हुए भी रुकोगे वाउल के ऊपर। माय नेम इज अकमल, माय नेम इज अकमल, आप अकमल पर रुक गए, अकमल को आपने सेपरेट करके बोला। ये नहीं करना, ये फितरी तौर पर ऐसा है कि हमारी जुबान वाउल पर जाकर रुक जाती है। लेकिन मैं कहता हूं आपने उल्टा करना है, वाउल पर आपने नहीं रुकना, कॉन्सोनेंट पर रुकना चाहे तो रुक जाए। माय नेम्स, माय नेम्स अकमल, ऐसे नहीं करना, माय नेम्स अकमल। अगर रुकना पड़े तो कॉन्सोनेंट पर रुक जाओ, राइट? और कोई फिक्रा इधर से सुनते हैं, चल के आपको मिसालें दें। पहले मेरी बात समझ गए? अभी मैंने जब रोका तो दो चीजें आपको समझाई। एक तो गोरे लफ्जों को रिड्यूस करके बोलते हैं, मल्टीपल वर्ड्स को मिला के बोलते हैं। डू यू वांट टू की मैंने एक वीडियो दी थी, डू यू वांट टू की 4 लफ्ज को मिलाया था तो मैंने बोला था क्या वर्ड? दीवाना। और ये दीवाना मैंने अपनी तरफ से गढ़ा नहीं है, मैंने अपनी तरफ से नहीं गढ़ा। आप मत समझिएगा कि मैं कोई भी चीज अपनी तरफ से गढ़ के दे रहा हूँ, वो एग्जिस्ट करती है। मैं क्योंकि करीब से सुनता हूँ, मेरी लिसनिंग ऑब्जर्वेशन बहुत तेज है। एक उम्र हो गई ना, मुझे 22-23 साल हो गए सुनते हुए। ठीक है, अब आप भी आहिस्ता आहिस्ता इस काबिल हो जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। तो क्योंकि मैं सुनता हूँ तो मैं इन चीजों को नोट कर पाता हूँ, आम बंदा नोट नहीं कर पाता, राइट? तो वो हर दूसरे कदम पर रिड्यूस करते हैं। डू यू वांट टू को कैसे मैंने वांट और टू को मैंने मिला के बोलूंगा तो बनेगा वाना, वाना।
मैं नोट करवा दूं आपको कॉमन रिडक्शन जिसकी आपका वास्ता पड़ता है? वैसे तो बहुत सारी हैं। एक तो इट और इट्स को कैसे बोलते हो आप? इस बोलते हो, ठीक है। आई और विल को कैसे बोलते हो? आल बोलते हो। उसको आई नहीं बोलना। अगर आप अकेला बोलना चाहो, जो प्रोनाउन है ना आई, वो आई कहते हैं मैं को। अगर अकेला लफ्ज बोलना हो तो आपने आई नहीं बोलना, आए बोलना है। पकड़ लिया आप लोगों ने? फौजी आप माइक खोले रखे ताकि, फौजी आप माइक खोले या कोई एक माइक खोले ताकि मुझे पता चले कि मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। पहली बात तो आपने आई नहीं बोलना, क्या बोलना है? आए बोलना है। आए। मैंने आपको एबीसी एबीसी सुनी है आप लोगों ने? एबीसी का वीडियो लिया है, लेक्चर लिया है? मुझे अच्छा याद करवाइएगा, क्लास खत्म होने के बाद कोई याद करवाइएगा, मैं ग्रुप में रिकॉर्ड करके भेज दूं आपको ऑडियो में, ठीक है। आई नहीं बोलना, आई आई भी है, आई भी है। टोटल अंग्रेजी का कहीं 1%, ठीक है। आई, आए कितना है ओवरऑल अंग्रेजी के यूज में? आए कितना है? 4%। 1% कितना? आई। और आए कितना? 4%। ये कितना हो गया? 5%। तो बाकी 95% को कैसे बोलेंगे? वो बोला जाता है आ, राइट। आए जो अपने लिए आप बोलते हैं तो उसको आप क्या बोलोगे? आ बोलोगे। 95% कितना को क्या बोलोगे? आ। 4% क्या बोलोगे? आए। 1% क्या बोलोगे? आई। तो आप एक पका लो, बाकी सारा छोड़ दो, 95% वाला पका लो। आ। अब आ और कोई भी वर्ड बोलोगे, I do, I go, I come, I say, I think, I believe, right? आगे आप कोई और वर्ड बनाओ, कोई फौजी आप करके दिखाओ आ के साथ। I believe. I believe, yes. I think, Yes, I I think. sing, I dance, I cook, I eat, right? I tell, I talk, I sleep, I love. I love। देखो मुंडे का काम वे लोगों सीधा काम नहीं है। I love किन्नू, किसको? छड़ों के साथ हो जाता है, सब मेरे साथ भी हो जाता है, ठीक है। अच्छी बात है, लव करना अच्छी बात है। मैं तो शुगल बनाना, क्लास में शुगल बनाना भी जरूरी होता है। अच्छा, आपको समझ आ गई ना? आए नहीं बोलना, आपने क्या बोलना है? आ। आए आपने कब बोलना है? आए आपने कब बोलना है? या तो आप अकेला लफ्ज बोल रहे हो, आए, आए, राइट। अकेला लफ्ज बोल रहे हो तो आप बोलो आए। और अगर आप फिक्रे में बोल रहे हो तो बोलोगे आ। फिक्रे के अंदर, एक रनिंग फिक्रे में आप फिक्रे की शक्ल में दे रहे हो, अखम, राइट। जी जी, क्या बोला फौजी आपने? Agree. आगरी, आगरी। Yes, sir. अच्छा, इसके ऊपर मैं कानून देता हूं अभी आपको। जी. आए क्यों बोलोगे? आए क्यों बोलोगे उसके ऊपर मैं बात करने लगूं। मैंने कहा 95% आप क्या बोलोगे? आ। 4% आए। ये आए 4% कब कब बोला जाएगा उसके ऊपर आपको देता हूँ, लॉ देता हूँ, 3 वजूहात दे रहा हूँ कब कब आए बोला जाएगा। बाकी 95% आप क्या बोलोगे? आ। लेकिन आए कब बोला जाएगा? 3 वजूहात दे रहा हूँ। अगर आप अकेला लफ्ज बोल रहे हो तो फिर आ नहीं बोलोगे, आए बोलोगे, अकेला। I agree. आए। हु डिड दिस? आए। कोई पूछे किसने किया ये, मैं अगर एक लफ्जी जवाब देना चाहता हूँ, आए, ठीक है। एक वजह ये होगी कि आप अकेला लफ्ज बोल रहे हो तो आप आए बोलोगे। दूसरी वजह, अगर बात पर जोर देना है, वजाहत देनी है, आई सेड दैट। देखो आई पर मैंने जोर देना है, आई की आ जगह रही मी भी बोल सकते हैं। जी। आई की जगह मी। ओ यार वो तो ग्रामर का साइड है ना, अभी तो मैं आवाज के ऊपर बात करूं। आए की जगह बोल सकते हैं, कुछ सिचुएशन होकर बोल सकोगे। देखो स्पोकन की क्लास में अलग, ग्रामर में मत उलझो, ग्रामर में मत उलझो। ग्रामर सीखना चाहते हैं जो लोग, मेरा ग्रामर का वीडियो कोर्स भी है, लाइव क्लास मुझे भी तो है। ग्रामर शुरू से ही सर आई। मुश्किल लगी है ना? ग्रामर मुश्किल लगी है? जी सर, बहुत मुश्किल है। जिनको मुश्किल लगती है वो मेरे पास आए, आपका ये दुख दूर कर दूंगा। मैं पुराना डॉक्टर हूँ इन चीजों का, ठीक है। लेकिन मैं ओके पहले सर। कहता हूँ कि आप सुनो, सिर्फ सुनो, उसकी करेंगे उसका भी करेंगे। अच्छा, मैं 3 वजूहात बता रहा था कि कब आप आए बोलोगे। पहली, जब आप अकेला लफ्ज बोल रहे हो। दूसरा, जब फिक्रे में भी बोल रहे हो लेकिन आप जोर दे के बात करना चाहते हो, वजाहत करना चाहते हो, राइट। इट्स आई हु डिड नॉट गो देयर, राइट। इट्स आई, ये मैं था, हु डिड नॉट गो देयर, जो वहां नहीं गया। फिक्रे में मैंने
एक लफ्ज पर जोर देना था तो मैंने आ के बजाय आय किया। 2 वजूहत हो गई, ठीक है। तीसरी वजह, अगला वर्ड भी अगर वाउल है, आय खुद भी वाउल है ना, अगला वर्ड भी वाउल है तो फिर इसको आप आय करना पड़ा। आ अग्री नहीं करोगे, आई अग्री करोगे, राइट राइट, आई अग्री। जैसे अगला वर्ड अग्री था, कोई भी और वर्ड हो जो वाउल से शुरू हो तो फिर उसको आप आय कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी क्योंकि 2 वाउल्स के दरमियान में सेपरेशन करना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। सर आई को ए, जी आई जी, को आ बोलेंगे तो ए को क्या बोलेंगे? ए को भी आप बोलेंगे। ए को एक भी और आ, काम की दोनों बात को आ, बताओ, हाँ दोनों नहीं, ए, पांचों को आप बोलते हैं। मतलब बावल आपने सारे अच्छा एक किया, एक अच्छा बात किया है। आपने, ये बहुत अच्छा किया। पांचों वाउल्स की एक कॉमन साउंड है, वो है आ। ये अभी क्योंकि मेरे पास 7 दिन में टाइम थोड़ा है ना, आपको मैं 7 दिन में 2 महीने का कोर्स कैसे पैक करूं, ठीक है। मैं मोटा मोटा जो मेरे सामने आ जाती है वो वजाहत कर देता हूँ। इन पांचों वाउल्स की एक कॉमन साउंड है, वो है आ। आपको याद है कल मैंने आई आर, ए आर, ओ आर, यू आर करवाया था, सबकी आवाज में आ किया था कि नहीं किया था, ठीक है। जी सर। इन सब की एक सेकेंडरी साउंड है, एक प्राइमरी साउंड है जो अल्फाबेटिकल साउंड है, वो कौन सी है? ए, ई, आई, आओ, यो। ये इनकी प्राइमरी साउंड है, वाउल का बता रहा हूं। ए, ई, आई, आओ, यो, ठीक है। ये इनकी है प्राइमरी साउंड। जब आप स्पेलिंग कर रहे होगे तो इस तरह से करोगे, वहां आ नहीं करोगे, ठीक है, वहां आ ए नहीं करोगे। वहां पर जब आप किसी चीज के स्पेल कर रहे होगे तो आप इनकी जो अल्फाबेटिकल साउंड है वो अदा करोगे। दूसरी इनकी कौन सी साउंड है? वो जेर जबर पेश वाली, उनको मैं क्या कहता हूँ, क्या नाम मैंने दिया? सेकेंडरी साउंड। और ये ध्यान में रखना, ये मेरी अपनी टर्मिनोलॉजीज है, या किसी किताब में नहीं लिखी हुई, क्योंकि ये इनकी तहकीकी मैंने की है। किताब तो मैं ही लिखूंगा ना इसकी, जब भी लिखूंगा। ये किताबों में एग्जिस्ट नहीं करता ये चीज। ये 22 साल की मेहनत है जो आपको 7 दिन में ऐसे थाली में रख के मिल रही है, ठीक है। तो इन सब की एक कॉमन साउंड है, ए, ई, आई, ओ, यू की कॉमन एक साउंड है। इनकी सेकेंडरी साउंड 2-2, 3 है। जैसे ए की 4 साउंड है टोटल, जो आप ए बोलते हो ना, उसकी टोटल 4 साउंड है। पहली साउंड जो उसकी अल्फाबेटिकल अपनी साउंड है, वो कल मैंने बता दी थी, कौन सी थी? ए, ए, ये उसकी अल्फाबेटिकल साउंड है। अब आगे 2-3 साउंड है उसकी। एक वो ए जिसे आप बोलते हो, वो जेर जबर पेश वाली साउंड है, वो उसकी अपनी ओरिजिनल आवाज नहीं है। जिसे आप ए बोलते हो, और आप में से 100% स्टूडेंट पूरे पाकिस्तान के ए ही बोलते हैं, ऐसे ही है। आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल भी ए ही बोलते हैं, वो भी गलत बोलते हैं। ये मैं वखरी टाइप का निकल आया हूँ पाकिस्तान में, पता नहीं मेरा कहीं कहाँ से ये मैं पटकता हुआ, मैं गलत जगह पर पैदा हो गया हूँ, ये कोई रोला पड़ा है, कोई उल्टी बात है जरूर। आपको मैं कह रहा हूँ, आपके इंग्लिश मीडियम स्कूलों के प्रोफेसर भी यही बोलते हैं, और मैं 100 जगहों पर ये साबित कर सकता हूँ कि वो गलत बोलते हैं, राइट। अच्छा, ए जो है ये इसकी सेकेंडरी साउंड है, जो जेर जबर पेश वाली साउंड है। अब वो 3 है, ए, आ और ओ। ए की 3 सेकेंडरी साउंड है, ए, आ, ओ, राइट। ब्रिटिश वाला बोलता है ऑल टुगेदर, अमेरिकन वाला बोलता है ऑल टुगेदर, राइट। अमेरिकन वाला बोलता है कैंट, ब्रिटिश वाला बोलता है कांट। देखो तीनों आ गई ना। ब्रिटिश वाले CANT, कैंट, ठीक है। ब्रिटिश वाला बोलता है फास्ट, अमेरिकन वाला बोलता है फास्ट। ब्रिटिश वाला बोलता है लास्ट, अमेरिकन वाला बोलता है लास्ट, ठीक है। दोनों यूज हो गए, ए और आ दोनों यूज हो गए, ठीक है। इसी तरह जहां जो वर्ड ब्रिटिश वाला ओ कर देगा उसको अमेरिकन वाला आ कर देगा। ऑल, वी ऑल थिंक लाइक दैट, वी ऑल विल कम, ऑल राइट, ऑल टुगेदर, राइट। ALL आर, आप क्या बोलते हो? ALL आल बोलते हो या ऑल बोलते हो? ऑल। आपके ख्याल में All. आपके ख्याल में आप लैंग्वेज कौन सी अडॉप्ट की है, ब्रिटिश या अमेरिकन? अमेरिकन। आपने अमेरिकन अडॉप्ट की हुई है। ऐसे जी करो, सर। एक सर मिनट ब्रिटिश पाकिस्तान में ज्यादा ब्रिटिश ही बोली जाती है। हम आते हैं इसके ऊपर बहस करते हैं अभी आगे। आप लोग 1 मिनट का, मैं अभी बंद कर रहा हूँ, आप रीस्टार्ट कर लो, दोबारा आ जाओ और इसके ऊपर हम बहस करते हैं, राइट। तो ब्रेक तो हमें लेना ही है ना, उतनी देर आपको सोचना, आपने सोचना है
कि हम ब्रिटिश बोलते हैं, अमेरिकन बोलते हैं, वक्फे के बाद इसके ऊपर बहस करते हैं।